जिस राजनीतिक सरगर्मी से बिहार अभी गुजर रहा है, अगर उसको परिभाषित किया जाए तो हाय गर्मी गाना भी छोटा पड़ जाएगा। वो नेता जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाकर अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, आज उन्हीं नेताओं पर बात करने आया हूं। उन नेताओं से ज्यादा आपको ये याद दिलाने आया हूं कि आप जिसे चुनकर विधानसभा भेजते हैं वो कैसा होता है। दरअसल बात यह है ना कि कुछ लोगों के अंदर आंकड़ों की बहुत चुल होती है, तो हमने सोचा कि आज उन्हीं आंकड़ों से उन्हीं पर प्रहार कर दिया जाए। जो नीतीश कुमार विकास की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता में अगर वापस लाया जाए तो वो नीतीश कुमार के विकास को पिछुआ देंगे, जो सुशील कुमार मोदी लालू यादव को गरियाते हैं, ये लोग आखिर जिस पार्टी से आते हैं उनकी पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट कैसे होते हैं? क्या आपको पता है कि बिहार विधानसभा में जितने विधायक बैठते हैं उनमें से कितने करोड़पति हैं? क्या आपको पता है कि आपके द्वारा ही चुने गए विधायक पर कितना केस चल रहा है? आज यही सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत 2015 के विधानसभा चुनाव से करते हैं। 243 सीट पर जीते गए विधायकों में से 142 विधायक पर केस चल रहा है। प्रतिशत में जानने का इच्छा है तो 58%। एक और आंकड़ा है सीरियस केस का, जिसमें रेप, मर्डर और अन्य घिनौना काम आता है। इसी 2015 विधानसभा चुनाव में जितने विधायक चुन के विधानसभा में पहुंचे हैं उसमें से 98 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है। प्रतिशत में होता है 40%। जिस विकास की गंगा हमारे नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी बहाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अगला यह है कि बिहार के 11 विधायकों पर मर्डर का केस चल रहा है। 29 एमएलए पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। 3 एमएलए पर लड़कियों के साथ बलात्कार का, 10 एमएलए पर किडनैपिंग का, 4 एमएलए पर कम्युनल वायलेंस फैलाने का। मजा आया सुनकर? ये करेंगे हमारे बिहार का विकास। और सुनिए जनता लोग, आप अगर पैसा भेज के हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपके फेवर में बोलेंगे। उनको भी आपने ही भेजा है। जितनी गलती नेताओं की है उससे 10 गुना ज्यादा आपकी है। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको पार्टी वाइज बताते हैं कि किस पार्टी में कितने एमएलए हैं जिन पर केस चल रहा है। राजद के 58% विधायक पर केस चल रहा है। जदयू के 52% विधायक पर और राष्ट्रवाद के नाम पर देश को एक करने वाली पार्टी भाजपा के 64% विधायक हैं जिन पर केस चल रहा है। कांग्रेस के 59% विधायक पर केस चल रहा है। अब हंसिए ही और कहिए वाह बिहार। अब आ जाइए धन पर। यह विशेषकर उन नेताओं पर है जो मंच पर चढ़कर कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं और मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। सर, खूब ध्यान से सुनिएगा। बिहार में ऐसे मात्र 30 विधायक हैं जिनकी संपत्ति 50 लाख से कम है। 50 लाख से 1 करोड़ संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 51 है। 1 करोड़ से 5 करोड़ संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 126 है। 5 करोड़ से 10 करोड़ संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 22 है और 10 करोड़ से ज्यादा वाले 14 हैं। क्या सर, मजा आ रहा है ना सुन सुनकर? आना भी चाहिए। एक आंकड़ा यह भी है कि 2010 में जितने विधायक विधानसभा पहुंचे थे बिहार के, उनमें से मात्र 20% विधायक करोड़पति थे 2010 में। 2015 में जो विधायक जीतकर पहुंचे हैं उनमें से 67% विधायक करोड़पति हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं पैसा से कुछ नहीं होता है। अब पार्टी वाइज जान लीजिए, और फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पार्टी वाइज इसीलिए बता रहे हैं ताकि उन अंध भक्तों को, अंध समर्थकों को ये मालूम चल सके कि जिस पार्टी का झंडा उठाकर तुम जय जय चिल्लाते हो उसके पास कितनी संपत्ति है और आपके पास कितनी। 2015 के विधानसभा में भाजपा के 32 विधायक करोड़पति हैं। राजद के 51 विधायक करोड़पति हैं। विकास की गंगा बहाने वाले नीतीश कुमार के 53 विधायक करोड़पति हैं और राहुल गांधी जी के 19 विधायक करोड़पति हैं। एक बात और बता दें, 2010 में विधायकों की संपत्ति का एवरेज निकाला जाए 2010 में, याद रखिएगा, तो वो होता है 82,46,000, इंग्लिश में 82,46,000। और अगर 2015 के विधानसभा में पहुंचे विधायकों की एवरेज संपत्ति निकाल दी जाए तो वो होता है 3 करोड़ 2 लाख, मतलब 200% से ज्यादा का उछाल। सोचिए,
और यहां पर एक बात नोट कर लीजिए कि ये उन्होंने अपने एफिडेविट में कबूल किया है। जो कबूल नहीं किया उसका तो हम बता नहीं पाएंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है सर, चिंता मत करिए, बहुत कुछ है बताने को। अब परिवारवाद पर आ जाइए, या इस बात पर कि जो एक बार विधायक बन जाता है वो बार बार कैसे बनता है। 2010 में जो लोग विधायक बने थे उसमें से 80 लोग फिर से 2015 में बने हैं। उन 80 लोगों के पास 2010 में 1 करोड़ की संपत्ति थी और 2015 में वो 3 करोड़ हो गई, फिर से 200% का उछाल। इसमें यह बात भी है कि 2015 के इलेक्शन में 160 लोग दोबारा लड़े थे, मतलब जो लोग 2010 में लड़े थे वही 160 लोग 2015 में भी लड़े थे। अब खूब ध्यान से समझिएगा, उन 160 लोगों की एवरेज संपत्ति 86 लाख थी और 2015 में उनकी संपत्ति हो गई 2 करोड़ 60 लाख, फिर से 200% का उछाल। और विकास की गंगा बहाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी की पूनम देवी 2010 में 1 करोड़ की मालिक थी और 2015 आते आते उनके पास 41 करोड़ हो गया और ये होता है 2103% का उछाल। बताइए, मजा आया आपको? कांग्रेस भी पीछे नहीं है सर। कांग्रेस की पूर्णिमा यादव 2010 में 2 करोड़ की मालिक थी और 2015 में 16 करोड़ उनके पास हो गया, 480% का उछाल। भाजपा वालों का भी बता देते हैं, विजय कुमार साहब 2010 में 4 करोड़ के मालिक थे, 2015 आते आते 279% की छलांग के साथ वो 11 करोड़ पर पहुंच गए। बोलिए सर, कैसे बढ़ेगा बिहार? जब इन नेताओं की संपत्ति 300-400% बढ़ता जा रहा है तो बिहार कैसे बढ़ेगा? जिन 160 लोगों ने 2010 में चुनाव जीतने के बाद 2015 में लड़ा था, अब उनकी पार्टी वाइज एवरेज इनकम कितनी बढ़ी ये जान लीजिए। बीजेपी के विधायकों की इनकम 155% के एवरेज से बढ़ी है। जदयू के विधायकों की इनकम 314% के हिसाब से बढ़ी है। आरजेडी के विधायकों की इनकम 76% के हिसाब से बढ़ी है। आरजेडी के समर्थक खुश ना हुए, कहें कि आरजेडी की एवरेज इनकम 2 करोड़ से 3 करोड़ हुई है, मतलब 2010 में 2 करोड़ था, 2015 में 3 करोड़ हो गया। भाजपा की 1 करोड़ से 2.5 करोड़, जदयू की 64 लाख से 2 करोड़, मतलब राजद के पास पहले से ही भंडार था। कांग्रेस वाले विधायकों की भी इनकम 333% बढ़ी है। अब लौट आइए शिक्षा पर। 2015 में जितने भी विधायक चुनकर आए हैं उसमें से 38% सिर्फ 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। रिपीट कर रहा हूं, 38% सिर्फ 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। 57% ग्रेजुएशन किए हुए हैं या उससे आगे की पढ़ाई। अब उम्र भी जान लीजिए, युवा उम्र। बिहार में 25 से 30 साल के सिर्फ 5 विधायक हैं, शर्म करिए इस पर। 31 से 40 साल के 32, 41 से 50 साल के 90, 50 से 60 साल के 67 युवा विधायक, 61 से 70 साल के 41, 71 से 80 साल के 8। अब सोचिए विकास कैसे होगा? 41 से 50 साल के 90 विधायक है, 61 से 70 साल के 41, और हम बात करते हैं कि युवाओं की राजनीति में आना चाहिए। वैसे भारत में 50 साल के लोग भी युवा कहलाते हैं। क्या कांग्रेस के भाई लोग ठीक बोल रहे हैं ना? बिहार में धन बल और बाहुबल का कितना बड़ा बोलबाला है इसका सबूत सुनते जाइए। 2015 में बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ था। 24 लोग चुने गए थे और उन 24 लोगों में से 16 पर क्रिमिनल केस है और उनमें से 9 पर सीरियस क्रिमिनल केस है। भाजपा के 11 एमएलसी चुने गए थे जिसमें से 7 पर क्रिमिनल केस है। जदयू के 5 एमएलसी में से 4 पर क्रिमिनल केस है। राजद के 4 एमएलसी चुने गए थे जिसमें से 3 पर क्रिमिनल केस है। और ये उन नेताओं के लिए है जो कहते हैं कि पैसा तो कोई बड़ा बात नहीं है। 24 के 24 एमएलसी जो चुने गए थे वो करोड़पति हैं। उनकी एवरेज संपत्ति 22 करोड़ 97 लाख है। भाजपा वाले अब गौर से सुनिए, जो 11 एमएलसी भाजपा से जीतकर आए थे उनकी एवरेज संपत्ति 42 करोड़ है। जदयू के एमएलसी की संपत्ति 9.5 करोड़ के आसपास है। राजद के 4 जीते हुए एमएलसी की एवरेज संपत्ति 4.5 करोड़ है और भाजपा के 1 एमएलसी जिनका नाम साहब सच्चिदानंद राय है उनकी संपत्ति 407 करोड़ है। अब बताइए सर, पैसा जरूरी है कि नहीं? एमएलसी भी युवा लोग ही बने हैं। 41 से 50 साल के 13 लोग, 51 से 60 साल के 4 लोग एमएलसी बने थे
और पता है बिहार वासियों कितनी महिलाएं एमएलसी बनी थी? 24 में से 3। और आप बात करते हैं बराबरी का। अब ये वाला सेगमेंट अंतिम है। बार बार ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये मालूम चल सके कि बिहार की छवि जो बाहर बनी है कि बिहार में क्रिमिनल टाइप नेता होते हैं, वो क्यों बनी है। 2019 में बिहार में 5 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। बेलहर, नाथनगर, किशनगंज, सिमरी बख्तियारपुर और धुरौंधा। इन 5 सीटों पर 43 लोग खड़े हुए थे। उन 43 लोगों में से 21 लोगों पर क्रिमिनल केस था, 14 लोगों पर सीरियस क्रिमिनल केस था, 39 लोगों में से 17 लोग करोड़पति थे। उनके एवरेज संपत्ति 1,75,00,000 था। किशनगंज की स्वीटी सिंह जो भाजपा से थी, उनकी संपत्ति 19 करोड़ से ज्यादा थी। जो 43 लोग खड़े हुए थे, उनमें से 17 लोग की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक थी। इसको फिर बोलेंगे, जो 43 लोग खड़े हुए थे, उनमें से 17 लोग की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक थी। ये है हमारा बिहार। और जिस बिहार को आजकल के पढ़े लिखे युवा विकसित करना चाहते हैं, उनमें से कितने युवा चुने जा रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत मजेदार लगा मुझे ये सब खोजकर, समझकर और आपको बताकर। बाकी मैं जानता हूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बकायदा ये लिखकर मुझे गाली दे सकते हैं कि तुझे यही काम है, लेकिन बस एक बार सोचिएगा अपने नेताओं के बारे में, उनके बारे में जो आपके मसीहा बनना चाहते हैं लेकिन आपको गर्क में ढकेल रहे हैं। बाकी स्वतंत्रता से पत्रकारिता जारी रहेगी। आप लोग जो मदद कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। मदद रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी मदद आप करेंगे उतना ही भयंकर तरीके से हम सत्ता से सवाल पूछेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो को 2 बार देखिएगा, आंकड़ा सुनने में परेशानी हो सकता है। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।